स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 2 पाठ 2, जिसका नाम है बचपन। तो यहाँ पर जो लेखिका है जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, कृष्णा सोबती जी, वो अपने बचपन की बातों को आपके साथ शेयर कर रही हैं। तो जैसे कि हमने बताया, ये जो पाठ है वो हिंदी साहित्य के गद्य खंड में संस्मरण विधा में लिखा गया है। जैसे हमने बताया कि संस्मरण का क्या अर्थ होता है। संस्मरण का अर्थ होता है कुछ स्मृतियां, कुछ यादें जो हमारे दिमाग में है, कुछ यादें जो हमारे स्मरण शक्ति में है पहले से, उनको हम इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये हमारे संस्मरण कहलाते हैं। तो कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की बातों को, अपने बचपन की यादों को यहाँ पर लिखा है एक पाठ के रूप में और इसको दिया है नाम बचपन। तो आपने देखा कि कृष्णा सोबती जी ने बताया, अभी तक हमने जितना पाठ को पढ़ा है उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके बचपन और आपके बचपन में एक बहुत लंबा गैप आ गया है, यानी कि अब बहुत चीजें परिवर्तित हो गई है, बहुत ज्यादा चेंज हो गई है चीजें। सबसे पहले उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनकी एज क्या है जिस समय पर वो ये बातें लिख रही हैं, यानी कि वो आपके लिए लिख रही हैं। तो वो कहती हैं कि उम्र में आप, मतलब मैं आपकी दादी, नानी, बड़ी बुआ, बड़ी मौसी कुछ भी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे परिवार में सब जीजी कह के बुलाते हैं और अब मुझे भी बड़ा सा फील होने लगा है कि मैं भी बड़ा सा अपने आप को अनुभव करने लगी हूँ, क्योंकि मेरी जो पसंद है वो चेंज हो गई है। यानी कि उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरह बचपन में हमारी जो पसंद होती है, जो हमारी एक, चाहे वो कलर चॉइस हो, चाहे वो खाने के से जुड़ी हुई चीजें हो, चाहे वो मनोरंजन से जुड़ी हुई चीजें हो, वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं एक आयु के बाद। तो वही चीजें उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि बचपन में उन्हें भी बहुत चटक रंग के, बहुत डार्क कलर के कपड़े पहनना और बहुत अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनना उन्हें पसंद था, लेकिन अब वो केवल सफेद रंग का, जो शांति का प्रतीक होता है सफेद रंग, उसको वो पहनना ज्यादा पसंद करती हैं और केवल चूड़ीदार और घेरदार सूट वो पहनती हैं। तो उनके बचपन और आपके बचपन में किस तरह का डिफरेंस है वो आज क्लियर करने वाली हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे ही आप क्लास में बैठते हैं तो अपना माइक प्रॉपर चेक कर लीजिए, आप सारी चीजें अपनी व्यवस्थित कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ से इंटरेक्शन करें तो उस समय पर हमारे जो समय का नुकसान हो जाता है, टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, तो वो ना हो पाए। हम फटाफट एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, बातें डिस्कस करें और अपने डाउट्स एक दूसरे के साथ रखें। और साथ ही जैसे कि मैंने आज आपको कहा है कि जो आज का हमारा सेशन होने वाला है उसमें आप लोग भी चैप्टर को रीड करने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए आप सभी, अपने माइक को रेडी करके चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कृष्णा सोबती जी के द्वारा जो बताई गई चीजें थी वो हमने पढ़ी। आगे बढ़ते हैं हम, और उन्होंने बहुत ही एक मजेदार चीज यहाँ पर बताई थी कि बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता था कि किस तरह से उन्हें अपने काम खुद से करने हैं, अपने काम स्वयं करने हैं। ये चीजें उन्हें बचपन से ही सिखा दी जाती हैं और ये बहुत अच्छी बात होती है कि छोटे से छोटे काम, जो छोटे छोटे काम होते हैं, उनके लिए हमें अपने बड़ों पर या किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे देखिए, उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया था कि जबकि उनके घर में खूब नौकर चाकर सब थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने शू, अपने सॉक्स खुद धोते थे, यानी कि अपने शू पॉलिश करते थे, अपने सॉक्स धोते थे। वो अपने जो इस तरह के छोटे मोटे काम हैं वो खुद कर लिया करते थे। और एक उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये बताया कि हमारे बचपन की जो कुल्फी है वो अब आइसक्रीम हो गई है, यानी कि बच्चे अब कुल्फी पसंद नहीं करते, उन्हें आइसक्रीम पसंद होती है। कचौड़ी समोसा और पेटीज में बदल गई है। और शहतूत और फालसे और खसखस के जो शरबत होते थे, यानी कि जो फ्रूट्स के शरबत होते थे, फ्रूट जूस जो होते थे, आज वो कोक, पेप्सी में बदल गए हैं।
और उन्होंने यहाँ पर बताया कि दिल्ली में जो बड़े बड़े शहरों के जो बच्चे थे उन्हें चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी, और वो अपने बारे में बताती हैं कि हम भाई बहनों की, यानी कि हमारी ड्यूटी लगती थी, हम भाई बहनों की हम ड्यूटी लगाते थे कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड कौन लेकर आएगा। ठीक है, तो इस तरह वो लोग अपना बचपन उनका इस तरह का बीता। और वो बताती हैं कि हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कॉन्फ्रेशनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट्स की खुशबू मन भावनी होती। और इस तरह से वो अपने टाइम की, जो उन्होंने अपना बचपन जिस तरह से व्यतीत किया, जो चीजें उन्हें बचपन में पसंद हुआ करती थी, जिसके लिए वो भाई बहन बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे और एक दूसरे की ड्यूटी लगाते थे। जैसे कि आप भी होते हैं ना कि जब मम्मा घर पे नहीं होती है तो आप अपने छोटे भाई या बहन को कहते हैं कि जा फटाफट दुकान से चीज लेके आ जा। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। देखिए, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। तो जो जंक फूड होता है, एक होता है आपका हेल्दी फूड, एक होता है आपका जंक फूड। हेल्दी फूड्स के अंतर्गत सारे आपकी सब्जियां, सारी दालें, सारे अनाज, दूध और दही, घी, मट्ठा, पनीर, ये सारी चीजें आती हैं। मीट, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मीट, अंडा, तो ये सब हेल्दी फूड्स के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है आपका जंक फूड। जंक फूड में जो बाजार की चीजें होती हैं, जैसे आप खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं, और आपका फेवरेट, देखिए मैं इस बात को यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि बच्चों का फेवरेट क्या होता है। आजकल के बच्चों का जो फेवरेट है वो है नूडल्स। बच्चों को नूडल्स खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, साथ ही वो पिज्जा खाना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें मोमोज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, और इस तरह की चीजें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं। तो ये चीजें, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल मत खाइए, आप त्याग दीजिए। खाने वाली चीज है, खाने के लिए ही बनाई है, तो आप हफ्ते में एक बार आप चॉकलेट खा सकते हैं, हफ्ते में एक बार आप जंक फूड खा सकते हैं, हफ्ते में एक बार आप ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उन्हें आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे रोज जिद करते हैं कि उन्हें चिप्स खाना है, उन्हें चॉकलेट खानी है, उन्हें चिप्स खाना है, चॉकलेट खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स उन्हें पीनी है। तो ये बहुत गलत बात होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो जंक फूड्स होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खराब होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, हमें जल्दी से बीमार कर देते हैं, और हम ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से, बहुत अच्छे से हम विकसित नहीं हो पाते। विकसित इन द सेंस आपका शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास जो है वो धीरे हो जाता है, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तो कैसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाएंगे, कैसे हमारा विकास हो पाएगा। तो यहाँ पे लेखिका बताती हैं कि उन्हें भी हफ्ते में केवल एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, और वो कहती हैं सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक रहता था, क्योंकि मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, मैं घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट लेट कर मजा लेती थी। तो देखिए, सब बच्चों की अपनी अलग अलग आदत होती है कि वो कुछ चीजों को किस तरह से खाते हैं। कुछ बच्चे फटाफट फटाफट अपने सारी चीजें खत्म कर लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा थोड़ा बचा बचा कर खाने पे विश्वास रखते हैं। तो आप में से भी कई ऐसे बच्चे होंगे। और अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही प्यारी एक पंक्ति है, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, और सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। काफल, हम उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों का प्रसिद्ध फल काफल। ठीक है, तो आप सभी ने, मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी ने काफल जरूर टेस्ट किया होगा कभी न कभी।
और नहीं किया होगा तो आगे आप कभी न कभी करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध फल है जो आजकल ही आपको वहां के जंगलों में मिलेगा। आप अप्रैल के महीने में या मई के फर्स्ट में जब आप जाएंगे पहाड़ों पे, कभी भी आप छुट्टियों में जाते हैं तो आपको रास्ते में हमेशा जो रोडवेज बसेस होती है वहां की पहाड़ों की, उनमें आपको काफल बेचने वाले काफी लोग, लोकल जो वहां के लोग होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही ज्यादा खट्टा होता है, बहुत मीठा होता है, एकदम लाल और कुछ गुलाबी कलर का होता है और रस से भरा हुआ होता है। तो इस तरह लेखिका कहती हैं कि शिमला के काफल भी उन्हें बहुत याद आते हैं। तो बच्चों के बचपन की ये सारी यादें यहाँ पर है। तो बच्चे इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है और उन्हें कैसे वो चीज हासिल करनी है। तो वो अपने बचपन की यादों में उसको भी लेकर आई हुई हैं। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, तो ये सारी चीजें आप भी जरूर खाते होंगे। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब नजर नहीं आती। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने हाथ आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। तो आपने देखा होगा जब भी आप स्कूल से निकलते हैं तो आपके स्कूल के आसपास इस तरह से जो चने बेचने वाले होते हैं या आपके चूर्ण बेचने वाले होते हैं या इमली बेचने वाले होते हैं या आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं, तो वो स्कूल के आसपास, क्योंकि उन्हें पता है बच्चों को ये सारी चीजें बहुत पसंद होती है, तो वो स्कूल के आसपास ही अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही छुट्टी होती है सारे बच्चे अपनी मम्मा पापा से जिद करके वो चीजें खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब बताती है लेखिका, एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम, और वो गाना उन दिनों के स्कूल के बच्चों, हर बच्चे को आता था। और ये जो गाना था ये उन दिनों के जो स्कूल के बच्चे थे, लगभग हर बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। तो जो लेखिका है उन्होंने अपना बचपन शिमला में ही बिताया और वो अपने उन्हीं स्कूली दिनों के अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रही है, आपके साथ बांट रही है। घोड़ों की सवारी शिमला के बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। यानी कि घोड़े की सवारी शिमला के बच्चे को, क्योंकि शिमला भी बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां के बच्चों को ये घोड़े की सवारी करने का मौका कभी न कभी मिल ही जाता था। हम न जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो यहाँ पर लेखिका अब वहाँ के घोड़ों के बारे में बता रही है और वो कहती है कि क्योंकि वो उन घोड़ों को रोज देखा करते थे, रोज उन घोड़ों से मिलते थे, तो उनके लिए वो घोड़े ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे, ज्यादा खासियत नहीं रखते थे, और वो कहते कि हम उन पर हंसा करते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च और चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता जैसे इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। तो जैसे आपके आसपास भी मंदिरों की घंटियां आपको सुनाई देती होंगी आपके गांव में या आपके आसपास के इलाकों में। तो देखिए ये बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने देखिए अपने बचपन की एक छोटी बात को यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कितनी बड़ी बात है कि वो अपने बचपन के एक एक पल को अपने साथ लिए हुए चल रही हैं। यानी कि उन्होंने अपने बचपन का एक एक पल कितने हसीन तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से व्यतीत किया और उसकी एक एक याद को वो संजोए हुए है। अब
वो कहती है कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं। रिज की पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है, इसीलिए पाठ का नाम भी आपको पता है कि बचपन यहाँ पर बताया गया है। तो सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छे, सभी बच्चों को मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। तो कौन इसके आगे रीडिंग करेगा? इसके आगे रीडिंग कौन करेगा? एक बार हैंड रेज करेंगे। कौन पढ़ेगा इसके आगे का? सबको अपनी स्क्रीन पर क्लियर आपकी बुक दिखाई दे रही है? बुक अपनी एकदम क्लियर दिखाई दे रही है? यस, काफी बच्चे यहाँ पर हैंड रेज कर रहे हैं रीडिंग के लिए। जीआईसी ओडली से हैंड रेज आ रहा है। बच्चे अपना माइक ले लीजिए और माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग बच्चे। अपनी सीट पे बैठ के पढ़िए, अपनी सीट पे बैठ जाइए, वहां पर बैठ के पढ़िए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मनदीप कौर। ओके, शुरू कीजिए बच्चा। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी रही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी मैम? गुड बच्चे। आपने नाम क्या बताया? मैम मनदीप कौर। यस, वेरी गुड मनदीप। क्लैप करेंगे सभी मनदीप के लिए। बहुत अच्छा, बहुत क्लियर उन्होंने पढ़ा। थैंक यू मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास का कोई और बच्चा? और कोई बच्चा? कोई और बच्चा? जीजीआईसी किच्छा में भी काफी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चे आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो फटाफट अपना माइक ले लीजिए। जीआईसी ओडली बच्चे आप बैठ जाइए। यस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या है आपका नाम? स्तुति रॉय। चलिए स्तुति, शुरू कीजिए। आपकी स्क्रीन पर यस 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 यस। शुरू में चश्मा लगाना पड़ा। अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में तकलीफ है, इस उम्र में इन्हें दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहेब का कहाँ दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो एकांत उतर जाएगी। वैसा डॉक्टर साहेब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो
मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी कैसी लग रही है। वेरी गुड स्तुति। क्लैप करेंगे सभी स्तुति के लिए। थैंक यू मैम। काफी बच्चे मुझे क्लास में दिखाई दे रहे हैं। कोई और बच्चा जो इंटरेस्टेड है पढ़ने में, कोई और बच्चा क्लास का जीआईसी की इच्छा, काफी बच्चे हैं। देखिए बच्चे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, और उन्हें आपको देखकर बाकी बच्चे भी हिम्मत करेंगे आगे आने की और पढ़ने की। यस, शुरू कीजिए। आँखों पर चश्मा लगाया, आँख पर चश्मा लगाया, ताकि 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 मुझे दूर की यह सूझे, ताकि सूझे दूर की। आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं। ताकि दूर की नहीं, ताकि सूझे दूर की यह नहीं, लेकिन लड़की को मालूम सूरत बनी अंगूर की, लंगूर बच्चा। यस यस। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, क्या शोर बुरा ना, शेर शेर बुरा ना लगा जब वह जब वह चाय पीकर चले गए तो मुझे अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़े हो गई। कई बार अपने को देखकर ऐनक उतारे, फिर उतारी, देखते रहे। गुड। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है बच्चे? काशिवा। वेरी गुड काशिवा, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और देखिए, कोशिश जो करता है ना उसकी कभी भी हार नहीं होती। आप थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, लेकिन कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि आपने माइक लेकर हिम्मत की पढ़ने की। तो आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि अभी 2 बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ा, तो काशिवा के लिए सब क्लैप करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर जो लेखिका है, बैठ जाइए बच्चे। तो जो लेखिका है वो बताती है कि जब उन्हें पहली बार चश्मा लगा था, यानी कि वो उस चश्मे की दुकान को याद करते हुए कहती हैं कि जहाँ पर जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। उस टाइम पे जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। तो वो कहती है कि मैं उस चश्मे की दुकान को कभी नहीं भूलती, जब मुझे पहली बार चश्मा लगा था। और जब भी लोग मुझे पहली बार चश्मा लगाए हुए देखते थे तो सब मुझसे कहते थे कि आंखों में कुछ तकलीफ है क्या। इस उम्र में ऐनक, यानी कि छोटी उम्र में अगर चश्मा चढ़ जाए तो सभी कहते हैं, तो सभी उनको कहते थे कि दूध पिया करो, यानी कि एक आप पौष्टिक भोजन लो, अच्छा खाना लो, तो आपकी आंखों की रोशनी ठीक हो सकती है। और फिर वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब ने फिर भी मुझे आश्वासन दिया था, एक विश्वास दिलाया था कि चश्मा आपका थोड़ा सा ये अभी के लिए लगा हुआ है, एक समय के बाद कुछ दिन जब आप पहनोगी आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो आपका ऐनक उतर जाएगा। और वो कहती हैं कि ये तो शायद केवल और केवल एक आश्वासन ही बनकर रह गया, क्योंकि मेरा चश्मा आज तक नहीं उतरा, और वो इसकी जिम्मेदार अपने आप को मानती है। तो देखिए, आजकल के बच्चों में आपने देखा होगा कि 100 में से आपको 50% बच्चे आंखों में चश्मा लगाए हुए मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है आज का टेलीविजन, मोबाइल फोन। तो बच्चे क्या करते हैं, दिन भर मोबाइल फोन्स पे लगे रहते हैं, टेलीविजन देखते रहते हैं, और बहुत ज्यादा तेज रोशनी में वो रात रात को पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनकी आंखें
कमजोर हो जाती है। तो लेखिका कहती है कि मैं इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ कि मैं दिन की रोशनी को छोड़कर रात को टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ाई किया करती थी। तो इसके अलावा मेरे साथ और क्या हो सकता था। तो देखिए कितनी बड़ी, मैंने कहा कि एक एक पंक्ति आपको सीख देती है, एक एक पंक्ति आपको कुछ सिखा रही है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इन दो यहाँ पे एक जो ये पैराग्राफ है इसमें पता चला कि आपको पौष्टिक भोजन लेना है, आपको दूध पीना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको हेल्दी फूड लेना है, और दूसरा कि आपको ज्यादा टीवी, मोबाइल फोन और ज्यादा जहां पर बहुत तेज रोशनी होती है ऐसी जगह पर आपने पढ़ाई नहीं करनी है। तो वो कहती हैं कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया था, आपके भाई बहन भी आपको किसी न किसी चीज के लिए परेशान करते होंगे, किसी न किसी चीज के लिए छेड़ते होंगे। तो वो कहती हैं कि मेरा जो चचेरा भाई था वो मुझे छेड़ रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। क्या कह रहा था? आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। कि आपने चश्मा तो लगा लिया ताकि मैं दूर की सोच सकूं, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट बन सकूं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपकी सूरत तो लंगूर जैसी लग रही है। तो वो कहती कि इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वो बार बार इस बात को दोहराए जा रहा था कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये कह के बार बार अपनी बहन को चिढ़ा रहा था। लेकिन वो कहती है कि उसके बाद जब मैं उनके ये कहने पर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हुई तो मैंने देखा, एक बार ऐनक उतारा, फिर देखा, फिर पहन कर देखा, फिर उतार कर देखा, यानी कि बार बार मैं ये सब करती रही शीशे के सामने, आईने के सामने। और फिर इस बात को मैंने दोहराया, सूरत बनी लंगूर की। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, यानी कि वो भी कंफ्यूज हो गई कि सच में चश्मा मुझ पर जच रहा है या नहीं जच रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर उन पे चश्मा जच रहा है। कृष्णा सोपती जी का ये जो चश्मे के साथ, ऐनक के साथ जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया ये जो चित्र है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा आकर्षक है ना। तो वो कहती हैं कि मैंने उसके बीच, यानी कि जब फिर मैंने ये सारी चीजें मैं शीशे के सामने कर रही थी तो मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और लगा, मुझे कुछ अजीब लगा, यानी कि उन्होंने कहा कि बहुत एक मजाकिया सा मेरा चेहरा लग रहा था जब मैंने उसकी टोपी उठाकर अपने सिर पर पहनी। तब वो कहती है बात तब की है और अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है ये चश्मा। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है उनके चेहरे पर ये चश्मा। यानी कि वो कहती है ये तब की बात है जब शुरुआत में मुझे चश्मा लगा था, लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि चश्मे के बिना मेरा चेहरा ही अधूरा है। तो मेरे चेहरे के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया है ये चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। आपने कभी किसी चश्मे वाले व्यक्ति को देखा होगा ना, जो हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा लगाए रखते हैं। तो जब आप देखते हैं बिना चश्मे के उन्हें, तो आपको उनका फेस थोड़ा सा अजीब लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है। तो अब कृष्णा सोपती जी कहती हैं मुझे याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, यानी कि वो उन्हें अपने बचपन का चेहरा अभी उनकी आंखों में तिर रहा है। हाँ, इन दिनों में शिमला में टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहज और सरल सहल सुभीते वाली हिमांचली टोपियां। तो वो कहती हैं कि अब मैं रंग बिरंगे दुपट्टे नहीं ओढ़ती हूँ, अब मैं सरल सहज और सहल सुभीते वाली जो सुंदर हिमांचली टोपियां होती हैं, पहाड़ी टोपियां आपने देखी होंगी ना, गोल 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 होती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं सर पर लगाई हुई। तो इस तरह से यहाँ पर कृष्णा सोपती जी द्वारा ये लिखा गया बचपन जो पाठ है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ को एक बार डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, यानी कि दोबारा से हम इसको एक बार जिस भी बच्चे ने शुरू से यानी कि पहले दिन से पाठ को नहीं पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, पाठ से जुड़ी हुई कुछ चीजों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे।
तो बच्चों, आज जो हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे थे बचपन, और जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी, जिन्होंने स्वयं अपने बचपन के अनुभवों को आपके साथ शेयर किया है, साझा किया है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत सारी चीजें इसमें हमने सीखी, इसमें हमने जानी। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, इस पाठ को आज आप घर पर रिवाइज करेंगे, घर पर एक बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ ही पाठ के विषय में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों से जुड़ी हुई होंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।